हेलो स्टूडेंट्स, मेगा माइंड स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी बुक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन इज चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो ये कह रहा है कि जो 6 raised to n है ना, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, पर बाय एग्जांपल अगर हम देखें तो n नेचुरल नंबर है तो 6 to the power 1, 6 to the power 2, 6 to the power 3, 6 to the power 4 सॉल्व करो तो 6 to the power 1 6 ही हो रहा है। ठीक है, 6 स्क्वायर 36 हो रहा है। ठीक है, उसमें और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 6 क्यूब, तो ये तो हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 216। ठीक है, तो क्लियर है यहां पे जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 6 है। तो ये बात तो क्लियर है कि जो यहां पर इसका जो लास्ट डिजिट है 6 है, मतलब वो जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होती है? जनरली इस मेथड्स में हमें जो भी प्रूफ करना था जस्ट हम उसके अगेंस्ट प्रूफ करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट प्रूफ करके हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और सॉल्व करते करते हम कोई एक ऐसी हाइपोथेसिस पे पहुंच जाते हैं जो क्या कर रहा हो, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो जो हमने सपोज किया। ठीक है, इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो हमारा जो एज्यूम्पशन है वो रॉन्ग है। ठीक है, अच्छा वो रॉन्ग है, इसका मतलब क्या, जो क्वेश्चंस में गिवन है वो क्या है, करेक्ट है। ये मेथड होती है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि हमें प्रूफ करना है 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि 6 raised to n कैन एंड विद डिजिट 0, मतलब जो उसका लास्ट डिजिट है वो 0 होगा। अच्छा, लास्ट डिजिट 0 होगा मतलब वो कैसा हो सकता है, 10 हो सकता है ना, या फिर 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 10 का 2 into 5, 20 का 2 into 2 into 5, 30 का 2 into 3 into 5, 40 का 2 into 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 into 2 into 5। ठीक है, एज इट इज 50 का करूंगा मैं तो 2 into 5 into 5। ठीक है, तो ये जो सारे लास्ट डिजिट वाले 0 वाले नंबर्स है उसमें दो स्पेशलिटी है। एक तो 2 सब में है, ठीक है, और सेकंड क्या है, 5 सब में। ठीक है, मतलब अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो तो उसके दो फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, एक तो 2 होगा और एक क्या होगा, 5 होगा। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज यूनिक। ठीक है, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि इफ 6 raised to n इन विद डिजिट 0। ठीक है, अगर ये इन विद डिजिट 0 है तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 5, भाई 2 और 5 उससे डिविजिबल होगा। अच्छा, डिविजिबल होगा तो डेट इज इट मस्ट हैव अ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5, मतलब 2 और 5 उसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और क्या भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। ठीक है, बट 6 raised to n का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 का हो जाएगा 2 into 3 और पावर n। अच्छा, पावर को सेपरेट कर देते, 2 raised to 3n, 2 raised to n एंड 3 raised to n। अच्छा, अब जब हमने पावर को सेपरेट किया तो हमने तो ये देखा कि यहाँ पे दो ही उसके प्राइम फैक्टर्स है, एक 2 है और एक कौन सा है, 3 है, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 raised to n आर 2 and 3, केवल 2 और 3 क्या है उसके प्राइम फैक्टर्स है। अच्छा, जब उसके 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स है मतलब 5 उसका प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगर 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं है बट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होना चाहिए था, 5 उसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए था, पर वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था अवर एज्यूम्पशंस। दैट मींस हेंस 6 raised to n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए वो क्या नहीं होगा, जो लास्ट डिजिट है उसका वो 0 नहीं होगा, एंड विद डिजिट 0। क्लियर? ये मोस्ट आईएमपी टाइप क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे एक क्वेश्चन और है सेम क्वेश्चन से, मैं केवल थोड़ा सा चेंज करता हूं, चेक वेदर 15 raised to n कैन एंड विद डिजिट 0।
ठीक है, 6 की प्लेस पे क्या ले लिया मैंने, 15 ले लिया। ठीक है, तो मेथड वही करना है, यहाँ 6 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 15, कि इफ 15 रेज टू n इन विद डिजिट 0, सपोज कर लिया हमने। अच्छा, अगर 15 रेज टू n है तो उसके दो प्राइम फैक्टर्स जरूर होंगे, एक तो 2 होगा और सेकंड कौन सा होगा, 5 होगा, ये तो 100% होगा। पर 15 रेज टू n, यहां पे 15 ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 3 होगा और एक क्या होगा 5। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3, यहां पे क्या आ जाएगा 5, तो 3 रेज टू n 5 रेज टू n। अच्छा, यहां पे 5 तो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, कौन है 5 तो है ना, 5 तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कौन नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, तो 5 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2, कैन नॉट बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ 15 रेज टू n। ठीक है, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, तो हेंस 15 रेज टू n कैन नॉट इन विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सेम क्वेश्चन था, मैंने किसके लिए सॉल्व कर दिया, 15 के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, ऐसा ही एक बार क्वेश्चन आया 4 रेज टू n। ठीक है, तो सेम प्रोसेस फिर से करना था, यहां पे क्या पुट कर देंगे 4 रेज टू n n विद डिजिट 0। ठीक है, अगर n विद डिजिट 0 है तो उसके दो फैक्टर्स होंगे 2 and 5। ठीक है, अगर 2 और 5 4 हैं, बट 4 रेज टू n, तो 4 के फैक्टर्स क्या हैं 2 and 2, तो ये तो हो गया 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू n। ठीक है, तो यहां पे तो उसका एक ही हो रहा है प्राइम फैक्टर, 4 रेज टू n इज 2, केवल 2 ही प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ 5 नहीं है, 5 कैन नॉट बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज टू n। भाई यहां पे कौन नहीं है, अब 5 नहीं है। ठीक है, अगर 5 नहीं है, इसका मतलब वही बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द प्राइम फैक्टरेशन इज यूनिक, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 रेज टू n कैन नॉट इन विद डिजिट 0। ठीक है, ये 4 रेज टू n के लिए क्या किया हमने, सॉल्व किया। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न समझ लो। पैटर्न में केवल ये याद रख लो कि अगर किसी भी प्राइम नंबर्स का इन विद डिजिट 0 बताना है तो उसके दो प्राइम फैक्टर्स होना जरूरी है, 2 और 5। और अगर दो में से कोई एक भी मिसिंग है, इसका मतलब ये है कि वो उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैन नॉट इन विद डिजिट 0। ये यहाँ पे अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। मोस्ट आईएमपी टाइप क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत बार सीबीएसई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग इजीली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ओके, थैंक यू।